पहली बात मैं ये कहने को चाहता हूँ कि मैं शर्मिंदा हूँ कि आपका भाषा में मैं बात नहीं कर पाता हूँ। तो मेरे को भी थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है, उसमें से मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने का, जबकि मेरा ओरिजिनल लैंग्वेज है बांग्ला और मैं इंग्लिश में करता हूँ प्रोग्राम ज़्यादा जगह में, और हिंदी क्योंकि हमारे नेशनल लैंग्वेज है तो सबको कुछ हिंदी आता है सभी लोगों को। तो ऐसे आज यहाँ पे हम हिंदी का इस्तेमाल करेंगे आपके सुविधा के लिए कि अगर आपको तकलीफ हो रहा है समझने को तो कृपया बताइए। हमारे बीच एक मशहूर ट्रांसलेटर यहाँ पे हाजिर है, जो कि हमारे भाई है, पासवान भी है, और जिनके द्वारा हम यहाँ तक आ पाया, तो वो आपको सहायता जरूर करेगा समझने में। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो कृपया हाथ उठा सकता है, कोई असुविधा नहीं है। आज का ये कार्यक्रम खास तौर से पास्टर्स और लीडर्स लोगों के लिए है। तो फिर भी हमारे बीच लीडर्स नहीं है, जो वो भी है, मान लीजिए कि वो आने वाला दिन में लीडर्स बनेगा, तो ये ट्रेनिंग उनके लिए लागू नहीं होता है। फिर भी वो सुन के अगर मन में रखेगा तो फ्यूचर में उनके जीवन में इस पर बड़े असर पड़ सकते हैं। इधर गार्ड हो जाता है। ओ, उनको देखने को क्या किया जाए, मैं टेबल को हटाने से लैपटॉप को इधर कर सकते हैं। लैपटॉप सेव द लाइव्स पैशन लाइफ का अनुग्रह से कलकत्ता को बेस करके पूरा भारत देश में, नेपाल और बांग्लादेश में अभी तक ये 4 क्वेश्चंस ट्रेनिंग हर जगह करने का कोशिश कर रहा है। अभी तक नेपाल में 6 ट्रेनिंग हमारे हो चुके हैं, आज 7वां दिन, और 7 एक बड़ी आशीर्वाद का संख्या होता है बाइबल में। तो आज हम यहाँ पे झापा पे ये प्रो लाइफ ट्रेनिंग जो आपके पास लेके आए हैं, ये प्रो लाइफ के मतलब क्या होते हैं? एक इंग्लिश टर्म है, लाइफ तो सबको जानता है कि जीवन है, लेकिन प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो के मतलब होता है फॉर। जैसे कि हम जब लैंग्वेज स्टडी करते हैं, नाउन के जगह में जो शब्द यूज करते हैं उसको प्रो नाउन कहते हैं। ऐसे लाइफ, प्रो लाइफ इज फॉर लाइफ। तो ये ट्रेनिंग जो होगा ये जीवन के लिए ट्रेनिंग होगा, जीवन बचाने के लिए ट्रेनिंग होगा, जीवन के पक्ष में खड़े होने के लिए ट्रेनिंग होगा। क्या आप कह सकते हैं किस कारण आज यहां पे आप आ पाया? हम सभी किस कारण यहां पे आ पाया? एक ऐसी कारण है जो अगर हमारे साथ नहीं होता तो हम यहां पे नहीं आ पाता। क्या है वो कारण? एकचोटि फेरि म यहाँ सबैलाई सोध्न चाहेँ होइन, हिन्दी सबैजनाले बुझिन्छ कि ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ? एकचोटि आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर ट्रांसलेट। भन्नुहोस् न होइन, फेरि पछि सकेपछि केही बुझेन भने अन्त होइन अच्छा रहेगा ना, नेपाली होने से अच्छा रहेगा ना? हुन्छ, त्यसो भए हामीलाई पास्टर नाइजरले सहायता गर्नुहुन्छ ल। ये आपके पास जी। ये कारण आप इधर आ सका? मैले तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न गरिरहेको थिएँ, के कारणले चाहिँ तपाईँहरू यो ठाउँमा आइराख्नु भएको थियो? के कारणले? पोस्टरमा लेखेर आउनुभयो या कसैले तपाईँलाई केही भनेर आउनुभयो? के कारणले तपाईँहरू यो ठाउँमा हुनुहुन्छ? कसैको केही छ? सेमिनार भनेर आउनुभयो। हुन्छ, धन्यवाद।
व्हाट इज इट? सेमिनार बोल के आया। ओके ओके, गुड आंसर। सेमिनार बोल के आया है, सेमिनार के कारण आया है। और कोई आंसर? हाँ सर, कुछ समझेगा, कुछ सीखने के लिए। ठीक है, थैंक यू। तो किसी ने कहा कि सेमिनार के लिए आए, किसी ने कहा कि कुछ सीखने के लिए आया। ये सारी चीज अच्छे हैं, यो सबै कुरो असलै हो, लेकिन ये असल कारण नहीं है। ढूंढिए वो वाला कारण। वास्तविक कारणहरू चाहिँ सायद यो हुन सक्छ, तर वास्तविक कारण चाहिँ यो होइन। और वो कारण सबके पास है। त्यो कारण चाहिँ सबैकोमा छ। मेरे पास भी है, आप सबके पास है। मेरोमा पनि छ, तपाईहरुकोमा पनि छ। के कारणले चाहिँ हो? क्या क्या? हम लोग पैदा हुए ऐसे। पैदा हुआ, बहुत सारे लोग पैदा हुआ लेकिन इधर नहीं आया। परंतु आपका आंसर को मैं बधाई देता हूं। एकदमै तपाईले जुन चाहिँ कुरा गर्नुभयो एकदमै म तपाईलाई बधाई दिन्छु। पर इनको थोड़ा मॉडरेट करना चाहता हूं। म यसलाई अझै गम्भीर गहिरो कुरामा म तपाईहरुको कहाँ लान चाहन्छु। जीवन है वो कारण जिसके कारण हम इधर आ पाया। एउटै कारणले हो, त्यो चाहिँ के हो भनेर भन्दै गर्दाखेरि जीवन छ। अगर जन्मने के बाद हम मर जाते तो इधर आ नहीं पाते। यदि नि तपाई नि माटो मुनि भएको भएदेखि, यदि हाम्रो मृत्यु भएको भएदेखि हामी यहाँ आउन सक्ने थिएनौँ, तर जीवन हामीमा छ, त्यही कारणले हामी यहाँ आएको हौ। क्योंकि मृत्यु का कोई एज नहीं होता है, और जन्म लेने के बाद बहुत सारे लोग डिफरेंट एज में चला गया इस धरती से, परंतु आज तक हम लोग जीवित है और इसी के कारण यहाँ पे आ पाया। मृत्युको कुनै समय छैन, चाहे त्यो वृद्ध होस्, चाहे त्यो जवान होस्, चाहे त्यो नानी होस्, तर परमेश्वरले हामीलाई जीवन दिनुभयो, त्यही कारणले तपाईँ र म यहाँ छौँ। इसीलिए ये प्रो लाइफ ट्रेनिंग है। त्यही कारणले यो प्रो लाइफ ट्रेनिङमा चाहिँ हामी सामेल भइराखेका छौँ। एक जीवित मनुष्य समझ सकता है जीवन का महत्व क्या है। एउटा जिउँदो मान्छेले नै थाहा हुन्छ कि जीवन चाहिँ के हो भन्ने कुरोलाई। और इसलिए आज हम लोग उसी पर ध्यान देंगे। त्यही कारणले हामी यो कुरोमाथि अलिकति गम्भीर हुन्छौँ र सोच्छौँ। और ये जो ट्रेनिंग है इसको हम 4 क्वेश्चंस ट्रेनिंग कहते हैं। यो ट्रेनिङ छ, यो ट्रेनिङ चाहिँ चारवटा प्रश्नहरू छन्, अनि त्यो प्रश्नहरूको ट्रेनिङ भनेर भनिन्छन्। और 4 प्रश्न क्या है वो हम लोग देखेंगे। यो चारवटा क्वेशन, यो चारवटा प्रश्नहरू चाहिँ के हुन् त भन्ने कुरोलाई चाहिँ आज हामी सिक्नेछौँ। अगर अब वो बैनर को देखिएगा, यदि तपाईले यो कुरोलाई हेरिराख्नु भएको छ भने ब्यानरले हेरिराख्नु, उसके नीचे एक स्लोगन है। एउटा त्यो मुनि एउटा यसरी लेखिएको छ, लिखा है इसे थ्रू दिस 4 क्वेश्चंस ट्रेनिंग। यहाँ यसरी लेखे थ्रू दिस 4 क्वेश्चंस ट्रेनिंग, यो जुन चाहिँ ट्रेनिङ छ, we are answering the crisis of abortion with the gospel of life. गर्व विशेष गरी यो ट्रेनिङमा चाहिँ हामीले के कुरो सिकिराखेको छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ गर्भपतनको संकष्टको उत्तर जीवन चाहिँ सुसमाचारद्वारा कसरी पाइन्छ त। और ये जो फ्लेक्स है इसमें आप देख रहे हैं, यो पोस्टरमा, यो फ्लैक्समा तपाईले देखिराख्नु भएको छ, जो कुछ लिखा है उसका बैकग्राउंड में एक बेबी का पिक्चर है। यो बैकग्राउन्डमा एउटा नानीको फोटो तपाईले देखिराख्नु भएको छ। और वो जो बेबी है वो त्यो नानी छ, इसी हाल में है कि वो अभी तक धरती में जन्म नहीं लिया। यो नानी चाहिँ यस्तो अवस्थामा छ कि अहिलेसम्म यो नानीले चाहिँ के भन्छ संसारमा के भन्छ खुट्टा राखेको छैन, यानी जन्मेको छैन। जबकि उसका पिक्चर इधर डिपिक्ट किया गया है, फिर भी उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा गया है। त्यो नानीलाई हामीले देख्दैछौँ भने त्यो नानीको डेट अफ बर्थ यानी जन्मको तिथि चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छैन, क्योंकि वो अभी तक माँ का गर्भ में है। किन भन्दाखेरि यो नानी चाहिँ आमाको गर्भभित्र छ। और ये गर्भावस्था और गर्भपात ये दोनों एक दूसरे का विरोध में है। गर्भावस्था अनि गर्भपतन यो दुईटा अवस्था छ, ये एक दूसरे को विरोध में है। यो एक अर्काको विरोधमा जहिले पनि हुन्छ। हम सब यहाँ पे मौजूद हैं इसलिए कि हमारे
माता श्री उन्होंने गर्भवती होके हमें जन्म दिया। हामी यहाँ यही कारणले छौँ किन भन्दाखेरि हाम्रो आमाले हामीलाई गर्भधारण गरिन् और हमें जन्म दी। त्यही कारणले हामी यहाँ जन्मेको कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ छौँ। परंतु हमारे नेपाल देश का अगर हम इतिहास देखेंगे तो यदि हामी नेपाल राष्ट्रको हामी इतिहासलाई हेर्छौँ भने तो देखा जाएगा कि बहुत सारे मम्मी लोग गर्भधारण तो किए थे परंतु उनका बच्चे को जन्म नहीं दिया। धेरै आमाहरू यस्तो छन् नेपाल राष्ट्रमा जो गर्भधारण चाहिँ गरिन् तर नानीलाई जन्माइनन्। मतलब हमारे जैसा बहुत सारे बच्चे आज इधर आ सकते थे, उनका आने का मौका हो सकता था। धेरै जस्तो नानीहरू सायद आज तपाईँ र म जस्तो यहाँ धेरैजना आउन सक्थ्यो होला अगर उनका मम्मी और पापा ने उनको सहायता किया होता। यदि उसको बुबा अनि आमाले उसलाई सहायता गरेको भएदेखि। मुझे तो एग्जैक्ट पता नहीं है कि नेपाल देश में कितने हार में एबॉर्शन हो रहा है। मलाई वास्तविक कतिवटा कुराहरू थाहा छैन नेपाल देशमा चाहिँ गर्भपतन कति भयो भन्ने कुरालाई, क्योंकि आपका गवर्नमेंट 2014 के बाद से ये डाटा वेबसाइट में डालना बंद कर दिया है। 2014 को यतादेखि जुन चाहिँ एउटा राष्ट्रले डाटा हालिदिन्छ त्यो कुरो चाहिँ बन्द गरिदिएको छ। परंतु 2014 तक जो डाटा हमारे पास था उसमें 2014 सम्म जुन चाहिँ डाटा हामीसँग थियो उसमें ऐसे कुछ रिकॉर्ड था कि यस्तो रिकॉर्ड थियो साल में हर साल में हरेक वर्ष हर एक वर्ष में 2,14,000 एबॉर्शन हो रहा था। 2,14,000 भन्दा धेरै बढी गर्भपतन भइरहेको थियो। लेकिन वो संख्या बहुत कम है, तर त्यो संख्या एकदमै कम्ती हो वास्तवमा, क्योंकि वो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। किन भन्दाखेरि त्यो एउटा गभर्नमेन्टले राखेको सानो एउटा रिकॉर्ड मात्र हो। अभी सरकारी रिकॉर्ड देखने को जाइएगा नेपाल में कितना परसेंटेज क्रिश्चियन है, देखिएगा वेरी लो। यदि नि नेपाल राष्ट्रमा गभर्नमेन्टको अनुसार कति चाहिँ इसाईहरू छ भनेर यदि तपाईले रिकॉर्डमा हेर्नुहुन्छ भने धेरै एकदमै कम्ती थोरै मात्रामा देखाइन्छ, जबकि असलियत में वो उससे काफी ज्यादा है। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके अपना जीवन जी रहा है। वास्तवमा नेपाल राष्ट्रमा त्यस्तो कुराहरू छैन, त्यो भन्दा धेरै मानिसहरूले यी दिनमा प्रभुलाई पाइराखेको छन् आफ्नो मुक्तिदाता भनेर। और ये चित्र सिर्फ नेपाल देश में नहीं, हमारा भारत देश में भी ऐसे ही है। यो चाहिँ नेपाल राष्ट्रको मात्र मैले कुरा गरेको होइन, तर हाम्रो भारतवर्षमा पनि यही घटना घटिराखेको छ। जो वो सोचते हैं कि ये हमारा वीक पॉइंट हो सकता है, वो उसको डिस्क्लोज नहीं करते। किन भन्दाखेरि उनीहरूले ज्यादा देखाउन सक्दैन, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै कमजोरीपना हो भनेर उनीहरूलाई थाहा छ। और भारत में बहुत सारे न्यूज एजेंसी उन्होंने रिसर्च किया, खास तौर से ये कोविड पीरियड में यो कोभिडको समयमा धेरै जस्तो रिसर्च किया वो लोग, उनीहरूले रिसर्चहरू गरे, खोजी तलास गर्यो और उन्होंने एक निर्णय में आया जितना एबॉर्शन गवर्नमेंट बताते हैं उसका 5 गुना ओरिजिनली होता है। वास्तविकता चाहिँ जुन चाहिँ उनीहरूले खोजी गरेको थियो त्यो भन्दा चाहिँ 5 गुना बढी चाहिँ वास्तवमा हाम्रो राष्ट्रहरूमा भइराखेको छ गर्भपतन। और ऐसा एक रिसर्च इंडिया में होते हुए एक लीडिंग न्यूज़पेपर जो जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया कहते हैं, हाम्रो इन्डियामा एउटा न्यूजपेपर छ एकदमै प्रचलित टाइम्स अफ इन्डिया भन्ने, तो उनके द्वारा हमें पाए गए हैं। त्यसमा हामीले यो कुराहरू पाइराखेको छौँ। 2023 का नवंबर 16 को ये वो पब्लिश किया था। 16 नवंबर 2023 मा यो कुरोलाई चाहिँ उनीहरूले छापिराखेको हामी पाइराखेको छौँ। तो इसीलिए हम अगर आंख खोल के देखें तो हकीकत देख पाते हैं कि हमारा देश का हाल क्या है। यदि हामीले साँच्चै नै आँखा खोलेर यदि हेर्यौँ भने, हामीले खोज्यौँ भने यो कुरोहरू चाहिँ हामीले अवश्य पनि थाहा गर्न सक्छौँ, हामीले देख्न सक्छौँ। और गर्भपात क्या होता है, कैसा होता है, वो हम ये ट्रेनिंग के दौरान धीरे धीरे डिस्क्लोज करेंगे। वास्तविकता चाहिँ गर्भपतन के हो भन्ने कुरो चाहिँ हामी यो ट्रेनिङ द्वारा चाहिँ हामी सिक्न गइराखेको छौँ। परंतु हम पहला हिस्सा में इतना देखने को जाएंगे, गर्भपात अगर ना होते तो क्या होता, क्या? हाँ हाँ हाँ, आपके लिए ही है तो रखा है, फिर जाने के टाइम आपको फ्रेंड को देके जाना है। गर्भपात अगर नहीं होते तो वो आ जाएगा। यदि गर्भपतन चाहिँ अगर गर्भपतन नहीं होता तो क्या होता, यदि गर्भपतन नभएको भएदेखि चाहिँ के हुने थियो होला त? कुछ आंसर्स। यदि गर्भपतन ती बालकहरूको
अबोध बालकहरूको गर्भपतन नभएको भएदेखि चाहिँ के हुने थियो होला त? एक नेचुरल आंसर दीजिए, नेचुरल आंसर। सब कुछ परमेश्वर का आशीष से हमारे जीवन में चल रहा है, वो तो सही है, लेकिन एक नेचुरल आंसर जो एक हिंदू भी कह सकता है, एक ईसाई भी कह सकता है, एक बुद्धिस्ट भी कह सकता है और एक मुस्लिम भी कह सकता है, गर्भपतन नहीं होता तो क्या होता? एकदमै सजिलो प्रकारले तपाईले कसैले पनि, किन भन्दाखेरि जनसङ्ख्या बढ्ने थियो, गर्भपतन नहीं होता तो वो बच्चा जन्म लेता। जनसंख्या बढ़ने का ये भी एक कहानी है, इसमें मैं थोड़ा सा छोटा करके बताऊंगा क्योंकि वो मेन सब्जेक्ट से बाहर है। म सानो प्रकारले तपाईहरुलाई म बताइराखेको छु। दुनिया के सबसे मशहूर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा दुनिया में परमेश्वर इतने सारे रिसोर्स रखा है, अभी दुनिया का जो 750 करोड़ जो आबादी है उनको 600 गुना भी बढ़ा दिया जाएगा तो किसी का खाने का, सोने का, पीने का और एजुकेशन देने का अभाव नहीं होगा, स्कैरसिटी नहीं होगा। एकजना एकदमै विद्वान मान्छेले यसरी भन्यो कि 6000 जे हमारे अभी जो आबादी है 750 करोड़, 750 करोड़, उसको 600 गुना अगर बढ़ा दिया जाए, यदि त्यसलाई 600 गुना चाहिँ ज्यादा बढाइदियो भने फिर भी दुनिया में कोई कमी घटी नहीं रहेगा। र पनि कमी घटी चाहिँ हुने छैन भनेर, मतलब परमेश्वर दुनिया में इतना रिसोर्स दे के रखा है, इतना सोना है, इतना सब कुछ है, लोहा है, इतना प्रॉपर्टी है दुनिया में, बाहर से नहीं लेके आना पड़ेगा। परमेश्वरले यति बिग्न कुराहरू यो संसारको लागि लेकिन संसारमा दिनु भएको छ हाम्रो लागि। लेकिन जो लोग हमें सिखाते हैं कि जनसंख्या बढ़ रहा है, खर्च बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है और परिवार ठीक से नहीं जी पाएगा, इसीलिए बच्चा जरूरत नहीं है, वो आपको झूठ कहता है, क्योंकि सारे संपत्ति कुछ लोगों के पास है और ज्यादा लोगों के पास कुछ नहीं है। त्यही कारणले हाम्रो यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो विचारहरू भएको मानिसहरू हामीले पाइराखेको छौँ। यदि जनसङ्ख्या चाहिँ ज्यादा भयो भने हामीलाई दुःख हुन्छ, घटी हुन्छ, कमी हुन्छ, आवश्यकताको कुराहरू धेरै हुन्छ भनेर चाहिँ यी कुरा उनीहरूले मानिसको मनमा हालिदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मैले जुन चाहिँ धन सम्पत्ति कमाउँछ नि, त्यो धन सम्पत्ति चाहिँ राष्ट्रको केही व्यक्तिहरूको कहाँ मात्र जाओस् भन्ने उनीहरूको विचार छ। और इस पर हम लोग अगर चर्चा कर सकता है तो ये 2 दिन लग जाएगा, ये चर्चा खत्म नहीं होगा, इतना सारे इंफॉर्मेशन है। हामी यदि चर्चा गर्यो भने 2-3 दिन लाग्छ, तर पनि हामी यही विषयमा हेर्नेछौँ। परंतु हम चर्चा करने को आए हैं जीवन को सुरक्षा देने का बारे में। वास्तविक हामी यहाँ किन भेला भएको छौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जीवनलाई कसरी चाहिँ सुरक्षा दिनु त? जीवन को कितना इम्पोर्टेंस हम देते हैं वो तो दिखाई देता है हम कैसे समाज में व्यवहार करते हैं। जीवनलाई हामीले कति चाहिँ मूल्यवान ठानिरहेको छ र कति मूल्य दिनुपर्छ भन्ने कुरो विषयमा चाहिँ हामी आजको दिनमा अवश्य पनि यहाँ चर्चा गर्नेछौँ। हमें देखा जाता है कि बहुत सारे जीवन मंदिर का आउटसाइड में, मस्जिद का आउटसाइड में कोई क्या बोलता है, जो जहाँ पे हम लोग घूमने को जाता है वो रास्ता में बहुत सारे लोग बेघर जैसा उधर कुछ हेल्प मांगने के लिए बैठा होता है। धेरै धेरै व्यक्तिहरू तपाईले देख्नुहुन्छ, चाहे मन्दिरमा होस्, मस्जिदमा होस्, कतिवटा बाहिरतिर जब तपाईले जानुहुन्छ उनीहरूले के भन्छ नागेर उनीहरूले जीवन जीविका चलाइराखेको छन्। तो उनको कितने लोग दया करते हैं, उनके जीवन के लिए कितने लोग सोचते हैं, ये तो एक बार शायद सर्वे करना अच्छा होगा। उनीहरूलाई कतिजनाले चाहिँ उनीहरूलाई दया गर्छन्, हेल्प गर्छन् त यो चाहिँ हामीले एकदमै खोजी तलास यानी सर्वे गर्नु चाहिँ अनिवार्य छ। परंतु जीवन को हम जैसे देखते हैं वो तो दूसरा बात, मतलब सेकेंड इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है जीवन को परमेश्वर कैसे देखते हैं। हामीले जीवनलाई कसरी देखिराखेको छ त्यो कुरो होइन, तर परमेश्वरले त्यो जीवनलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तो आपके लिए इसलिए हम लोग आज जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं 4 प्रश्नों, उसका पहला प्रश्न है परमेश्वर मानव जीवन को साथ साथ गर्भो भी स्थायी जीवन को बारे में क्या क्या लिखा है, बारे में के भन्नुहुन्छ, क्या के भन्नुहुन्छ? हाँ वो ठीक से बता दीजिए। विशेष गरी आजको दिनमा हामी यहाँ एउटा कुरोलाई छलफल गर्नेछौँ। त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ के भनेर भन्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले मानव जीवनको साथसाथै गर्भावस्थाको जीवनको बारेमा के चाहिँ सोच्नु भएको छ वा के भन्नुहुन्छ? तो ये है हमारा पहला प्रश्न जिसके ऊपर हम लोग
कुछ लाइट डालने का कोशिश करेंगे। यो चाहिँ हामी आजको दिनमा विशेष गरी गहन प्रकारले विचार गर्ने चाहिँ हेर्नेछौँ। और इसके लिए मैं अपना मतवाद या अपना फीलिंग्स आपको नहीं बताएंगे, म वास्तवमा मेरो जीवनमा के भइरहेछ त्यो कुरो म तपाईलाई भन्दिनँ, परंतु मैं आपको लेके जाऊंगा परमेश्वर का वचन में। तर म चाहिँ विशेष गरी यति बेला परमेश्वरको वचनतर्फ म तपाईलाई लानको लागि गइरहेको छु। वहाँ पे परमेश्वर जीवन को कैसे देखा, कितना सम्मान दिया, जीवनलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ र कति सम्मान परमेश्वरले जीवनलाई दिइराख्नु, मनुष्य जीवन के ऊपर परमेश्वर कितने मूल्य डाला, परमेश्वरले वास्तवमा मानिसलाई कति मूल्यको लागि बनाउनु भएको भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले जोड दिइराख्नु भएको छ। वो हम लोग देखने को त्यो कुरो चाहेंगे। चाहिँ हामी आजको दिनमा हेरिराखेको छौँ। हम अगर खुले तो बाइबल का पहला जो किताब, बाइबल का जो पहला किताब उत्पत्ति का किताब, उनका पहला अध्याय का 26, 27, 28 ये 3 वाक्य अगर हम लोग देखेंगे तो उत्पत्ति 1 को 26 देखि जब हामी हेर्छौँ भने तो वहाँ पे क्या लिखा है के चाहिँ लेखेको छ त हम देखेंगे कि हम यहाँ से कम 4 मूल्य जो परमेश्वर मनुष्य जीवन के ऊपर देते हैं वो हम डिस्कवर करेंगे। विशेष गरी हामी यो 4टा जुन चाहिँ मूल्य छ त्यो कुरोलाई चाहिँ हामी आजको दिनमा हेर्नेछौँ। हमें से कोई एक पढ़े। कसैले पढिदिनुहोस् उत्पत्ति 1 को 26 देखि 26, 27, 28 तक पढ़ सकते हैं। 26, 27, 28 उत्पत्ति 1 को 26, 27, 28 परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ, तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू, पाल्तु पशुहरू र जमिनमा संहार गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। यसैकारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनीलाई सृष्टि गर्नुभयो, नर र नारी गरी नै उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाओ, समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। हर मनुष्य का जीवन हर मनुष्य का जीवन एक भरपूर मर्यादा में और एक निश्चित आशीष से भरे हुए परमेश्वर दिया। वास्तवमा यो जीवन चाहिँ परमेश्वरले यति प्रशस्त मात्रामा आशिष दिएर तपाईँ र मलाई यो संसारमा ल्याउनु भएको। और हम जो ईसाई लोग जीवन को जैसे देखते हैं उसका जो मेन फाउंडेशन है, वास्तविकता चाहिँ ईसाई जीवनले जसरी जीवनलाई हेर्छ नि, जुन चाहिँ त्यसको फाउन्डेसन छ। हाँ, अभी से मैं जितने बार जीवन कहूँगा ये मनुष्य के जीवन के बारे में मैं बात करूँगा। म जतिपल्ट पनि तपाईहरुलाई जीवनको बारेमा बताइराखेको छु, यो चाहिँ मानिसको जीवनको बारेमा बताइराखेको छु। मैं कोई गाय या भैंस या चिकन इनका जीवन के ऊपर नहीं बात करूँगा। यो यति बेला चाहिँ मैले जीवन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ गाई, गोरु, भैँसी, कुखुरा, बाख्रा यो बारेमा मैले कुरा गरेको होइन। तो ये जो जीवन मतलब मनुष्य का जीवन, मानिसको जीवन, ये परमेश्वर इसको इतना मूल्य दिया कि जब वो सृष्टि किया हमें अपना प्रतिरूप से सृष्टि किया। वास्तवमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको। आपको मालूम है कि परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया तब जैसे बाकी दुनिया को बाकी हिस्सा को बनाया, सारे जानवर और सारे पेड़ पौधे और आसमान में सितारे जैसे बनाए वैसे नहीं बनाए मनुष्य को। वास्तविकता चाहिँ संसारमा परमेश्वरले जति पनि कुराहरू बनाउनु भयो त्यो भन्दा चाहिँ मानिसलाई बेग्लै प्रकारले बनाउनु भएको। उन्होंने सोच समझ के अपना हाथों का इस्तेमाल करके उन्होंने मनुष्य को बनाया। परमेश्वरले नि सबै कुरोलाई चाहिँ मुखबाट वचनबाट सृष्टि गर्नुभयो भने चाहिँ मानिसलाई चाहिँ आफ्नै स्वरूपमा यानी उहाँको हातले बनाउनु भएको। इसलिए मनुष्य जीवन का सृष्टि का रूप में ही एक मूल्य है। त्यही कारणले मानिसको जीवन चाहिँ यति साह्रो बहुमूल्य छ। वो मूल्य इतना ज्यादा है कि आप कितने पढ़े लिखे है कि नहीं है वो उसमें मायना नहीं रखता है। वास्तविकता नि तपाईँ कति पढेको छ भन्ने कुरो त्यो जीवनको महत्त्व राख्दैन।
आप कोई अमीर आदमी है या गरीब महिला है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। वास्तविकता चाहिँ कति धनी कति गरिब भन्ने कुरोमा चाहिँ फरक पर्दैन। आपने कितने काम कर पाते हैं क्या काम कुछ नहीं कर पाते हैं, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तपाईं रेसलिङ खेल्ने होस् या नखेल्ने होस् त्यसमा पनि फरक पर्दैन, बलमा पनि फरक पर्दैन। अब मेरे जैसे एक काबिल शरीर का आदमी है या कोई क्या बोलता है पैरालिसिस है या कोई प्रतिबंधकता के साथ है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। होस् चाहे त्यो मान्छे शरीरमा एकदमै स्वस्थ होस्, त्यो कुराहरुमा पनि फरक पर्दैन। तो इसीलिए ये जो मीनिंग है ना कि परमेश्वर का हाथों से आप बना, इसी के लिए आपका मूल्य काफी है। परमेश्वरको हातबाट तपाई बनिएको, त्यही कारणले तपाईको मूल्य छ प्रिय। अभी दूसरा मूल्य के पास हम आएंगे। अर्को कुरामा हामी जाँदैछौँ। परमेश्वर का वचन का इस हिस्सा कहता है कि उन्होंने नर और नारी करके बनाया। उहाँले पुरुष अनि स्त्रीको भनेर उहाँले बनाउनु भयो। भला सोसाइटी हमें कह सकता है कि महिला पुरुष के समान नहीं है। संसारले हामीलाई यसरी भनिरहेछ पुरुष अनि स्त्रीको एउटा सम्मान मतलब समानता छैन भनेर। परंतु हमारा बहनें और माता जी जितने इधर हाजिर है, सबको मैं कहना चाहता हूँ, समाज भला कुछ भी कहे, परंतु परमेश्वर आपको पुरुष के साथ समान देखता है। वास्तविकता चाहिँ संसारले तपाईलाई जुनै प्रकारको दृष्टिकोण लगाए तापनि वास्तवमा परमेश्वरले चाहिँ पुरुष नर अनि नारी, पुरुष अनि स्त्रीलाई एउटै सम्मानले हेर्नुहुन्छ। एक मनुष्य होने के नाते परमेश्वर जब नर और नारी करके बनाया, मतलब आप दोनों को, ये नर को और नारी को इक्वल वैल्यू दिया। वास्तविकता चाहिँ परमेश्वरले पुरुष अनि स्त्रीलाई बनाउनु भयो नि, तल माथि चाहिँ बनाउनु भएको होइन, एउटै सम्मानमा बनाउनु भएको। इसलिए बाइबल में ऐसे लिखा है, एक पापी मन फिराने से स्वर्ग में आनंद होता है। एउटा पापी, त्यही कारणले परमेश्वरको वचनमा यसरी भन्छ, यदि एकजना पापी मानिस चाहिँ परमेश्वर प्रति आफ्नो पापलाई मानेर आउँछ भने स्वर्गमा चाहिँ उसको लागि एउटा ठाउँ छ। एक इसका मतलब ये नहीं कि एक पापी नहीं मन परिवर्तन करने से स्वर्ग में आनंद नहीं होता है। यानी एउटा पापिनीले चाहिँ आफ्नो मनलाई फर्का, एक महिला अगर मन परिवर्तन करे तो स्वर्ग में आनंद नहीं होगा। पापी तो मेल होता है ना। यदि एकजना पापिनीले चाहिँ मन आफ्नो परिवर्तन गरेर स्वर्गमा उसको लागि चाहिँ ठाउँ छैन भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दैन प्रिय। तो महिला है या पुरुष है, चाहे त्यो स्त्री होस् चाहे पुरुष होस्, वो अगर उनका पाप स्वीकार करके यीशु मसीह का नाम में परमेश्वर के साथ जोड़ जाता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। यदि नि उनी पुरुष होस् स्त्री होस्, यदि आफ्नो पाप क्षमा मागेर परमेश्वरका आउँछ भने परमेश्वरले उसलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। मतलब दोनों इक्वल है परमेश्वर का दृष्टि में। दुईजना समान हो परमेश्वरको उपस्थितिमा। और दूसरा बातों में ये अगर कहे जाए तो यीशु मसीह ने जब क्रूस पे मरा, यीशु ख्रीष्ट जब क्रूसमा मर्नु भयो, वो पुरुष के लिए नहीं मरा या स्त्रीलोक के लिए नहीं मरा, ऐसा नहीं है। वो सबके समान रूप से सबके लिए मरा है। यीशु ख्रीष्ट जब क्रूसमा मर्नु भयो त्यति बेला चाहिँ केटाहरूको लागि मात्र, पुरुषहरूको लागि मात्र मर्नु भएको, त्यस्तो होइन। तो हमारा दूसरा मीनिंग है समानता का मूल्य। हामीलाई विशेष गरी सर्वे मानुष लिखा है, उसको पढ़ दो। र हामीले मानव जीवनलाई कस्तो प्रकारको मूल्य दिन सक्छौँ। सेकेंड पॉइंट, समान मूल्य। प्रत्येक मानिसको जन्मजात मूल्य हुन्छ, किनभने प्रत्येक मानिसलाई परमेश्वरको स्वरूपमा बनाएको छ। तो पहला मूल्य क्या था आपका? पहिला मूल्य के चाहिँ थियो? सृष्टि का रूप से, इंट्रिंसिक वैल्यू, सृष्टि का रूप से। दूसरा है समानता का, दोस्रो समानता। तीसरा मूल्य परमेश्वर ने जो दिया यह है असाधारण मूल्य। तेस्रो मूल्य हो असाधारण मूल्य। इसको मैं बांग्ला में कहता हूं कि अतुलनीय मूल्य, जिसके साथ दूसरा किसी को तोलमोल नहीं किया जा सकता है। यानी मूल्यवान, एकदमै मूल्यवान, त्यो मूल्य चाहिँ कसैसँग दाँजो गर्न सकिँदैन। इंग्लिश में बोला जाए तो मैचलेस या पियरलेस। इंग्लिशमा भन्यो भने मैचलेस या पियरलेस। तो ऐसा मूल्य परमेश्वर आपको दिया है। क्यों? यस्तो मूल्य परमेश्वरले तपाईको जीवनको लागि दिनुभएको छ। ये कहाँ से आता है? जीवन का ये मूल्य कहाँ से आता है? यो जीवनको मूल्य चाहिँ कहाँबाट आउँछ त? क्योंकि परमेश्वर जितने जीवित प्राणी बनाए उसमें से सिर्फ मनुष्य को अपने प्रतिरूप से बनाया। जति पनि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो मानिसलाई मात्र आफ्नो स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। इसलिए
एक मनुष्य के जीवन को एक जीव का दूसरा जीव का जीवन के साथ कभी कंपेयर नहीं किया जा त्यही सकता। कारणले तपाईको जीवन चाहिँ एउटा भैँसी जस्तो, गोरु जस्तो, या गाई जस्तो, ऊँट जस्तो, घोडा जस्तो, चरा जस्तो त्यो मूल्यमा आउँदैन। मैं भी पहले हिंदू विश्वास में थे, म पनि एउटा हिन्दू के भन्छ परिवारबाट नै, और वहाँ पे हमें विश्वास करना पड़ता कि तरह तरह के जो जानवर हम देखते हैं जू में, वो हमारे देवता है, उनको पूजा करना है, और हम खुशी नहीं थे फिर भी पूजा करते थे उनका। यदि हामी के भन्छ विगत दिनमा हामी हेर्छौँ भने जूमा हामी जान्थ्यौँ अनि त्यहाँ धेरै जनावरहरू देख्थ्यौँ अनि त्यहाँ चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ पूजा गर्छौँ भन्ने त्यो विश्वास थियो हाम्रोमा। जब भी सांप घर में घुस जाते थे उसको मार डालते थे, फिर भी साल में एक बार उसका पूजा भी करते थे। सालमा कोही बेला त्यो बर्खाको टाइमहरूतिर अब घरमा साँप आउँथ्यो अनि त्यसलाई हामीले मार्थ्यौँ, तर पनि एक सालमा त्यसलाई पूजा गर्नै पर्ने। हम यहाँ पे हिंदुइज्म को इंसल्ट करने के लिए नहीं आया, हिन्दूलाई हामी हिन्दुत्वलाई हामी के भन्छ, परंतु मैं कहना चाहता हूँ कि मानव जीवन का जो मूल्य होता है, मानव जीवन ये सारे सृष्टि होने वाला परमेश्वर के हाथ में सृष्टि हुआ सारे जीव के जीवन से अतुलनीय है। जति पनि यो परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भएको छ नि त्यो भन्दा चाहिँ मानिसको जीवन चाहिँ एकदमै अमूल्य छ। और आखिर में एक मूल्य के बारे में आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, वो है अनंतकालीन मूल्य। अन्तमा म तपाईहरुलाई अहिले अन्तमा म तपाईहरुलाई एउटा कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु, त्यो चाहिँ के हो भनेर भन्दै गर्दाखेरि अनन्त जीवन। अब में से कितने लोग जानते हैं कि आपका मूल्य अनंतकालीन है? तपाईहरु कति जनालाई थाहा छ तपाईको जीवन चाहिँ अनन्त कालकोसम्म छ भनेर? तपाईको जीवन चाहिँ अनन्त कालकोसम्म छ भनेर तपाईहरु कति जनालाई? क्यों 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 आपका मूल्य अनंत काल है? आपको क्या क्या अंदाज है, क्यों है हमारा? के कारणले चाहिँ तपाईको जीवन चाहिँ अनन्त कालसम्म छ भन्ने कुरालाई चाहिँ के कारणले कसै हुनुहुन्छ? अनन्त काल तपाईको जीवन, अनंतकालीन मूल्य आपका जीवन का, जीवन नहीं बोलता है, अनंतकालीन मूल्य बोलता है जीवन का। अनन्त कालको मूल्य किन चाहिँ छ तपाईको? परमेश्वर ने सृष्टि किया, इसलिए सृष्टि का रूप में आपका जो वैल्यू है इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। फिर परमेश्वर ने समान करके नर और नारी को बनाया, इसलिए समानता का मूल्य है। कोई भी जात पात नहीं है, हर मनुष्य समान है। हरेक मान्छेको अवस्थामा समानको छ, हाँ, कोई जात पात नहीं है, सब समान है। जात पात एकदमै छैन। फिर आप जानवर से और पेड़ पौधे से ज्यादा ऊपर है, अनमोल है। वास्तवमा तपाईँ चाहिँ एउटा रुखपात या पशु प्राणी भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ एकदमै माथिको। लेकिन ये जो चौथा मूल्य है ये अनंतकालीन मूल्य है। यो चौथा मूल्य छ, यो चाहिँ अनन्त कालको मूल्य। क्यों आप सोचते हैं कि आपका अनंतकालीन मूल्य है? किन चाहिँ तपाईँ चाहिँ अनन्त कालको मूल्यमा गनिन्छ त? आप क्या जानते हैं इसके ऊपर? कसैको छ अनन्त कालको मूल्य चाहिँ किन छ तपाईको जीवनमा? अनन्त कालको मूल्य तपाईको के कारणले चाहिँ हो त? देखिए, मैं कई बार क्वेश्चन रखूंगा, एक मिनट सबको बता दे, मैं कई बार क्वेश्चन रखूंगा, आप आंसर दीजिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग है, ये लेक्चर नहीं है, ठीक है। ये लेक्चर नहीं है कि हमारा एक नोट है, हम 2 घंटा का नोट है, 2 घंटा आपको नोट देके चला जाऊंगा। ये ट्रेनिंग है, आपका जानकारी जब तक कंप्लीट नहीं होगा, वो 2 घंटे की जगह 6 घंटा होगा तो हम कंप्लीट करेगा उस टाइम में। तो इसलिए आप उत्तर देना आपके लिए बेहतर है कि जल्दी कंप्लीट होगा। आपका उत्तर भूल होने से भी कोई असुविधा नहीं है कि ये हम 4 दीवार के अंदर है, बाहर का कोई आदमी यहाँ नहीं है। घर के अंदर भूल होने से हम संभाल लेंगे, लेकिन ये भूल आपका जीवन में रह जाएगा और बाहर में ये भूल होगा तो लोग बोलेगा क्रिश्चियन लोग ऐसे हैं, जानते ही नहीं। तो मुंह खोलिए। हम अपना चार्ज में और दूसरा इंडिया का हिस्सा में जहां पे जाता है बोलता है परमेश्वर आपको ये दिया है। क्या दिया है ये? अगर आप बोर्ड में लिखे तो इसको कैसे लिखिए तो मुख लिखा है ना इधर, और ये इसको क्या बोलता है? ख को क्या बोलता है? ये दीर्घोश्वास हमारा है, ये दीर्घोश्वास वर्ण। तो इसको अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अभी लिखिए मुख, जैसे कि बोबा लोग कहते हैं ना, मौस में दीर्घ बड़ा ऊ, मौ में बड़ा ऊ, इधर क लिखिए।
हाँ नहीं गूंगी मत लिखो, मौ में बड़ा ऊ क लिखिए। बड़ा ऊ कैसे होता है? क, हाँ ख नहीं। तो ये क्या हुआ?